Welcome back, everybody. This is our first video in JEE Mains previous year's question series for second chapter of class 11, that is motion in straight line. Before this, we have covered class 11 chapter unit and its unit and dimensions, and we covered it in around I think three or four videos. So here we will follow the same process that we will try to make a video of around 1 hour so that you can watch it in one sitting comfortably. And depending upon the number of questions we cover, uh, we will divide it into multiple videos. This chapter can goes, I think, up to in 3 videos we will cover this chapter also. And if you have not watched our previous video, then you can go to our channel and there are playlists. I have made specific playlist for everything. For J mains, we have a playlist also, and for NEET previous years, we also have another playlist. So you can check out those playlists. And if you like our work, then please like these videos, share these videos, and subscribe to our channel. And if you want to support us financially, then you can scan these QR codes. And if you are out of India viewer, then you can also support us on Patreon. This The amount, whatever you amount you donate, it help us to buy new books so that we can provide you more questions, and also it help us to get a better computer hardware so that we can provide videos in better quality for future. So with this, let's start today's video and today's question analysis. So here is first question on your screen, that a particle moving with speed. For speed we have given the formula v is equal to b root x. So let me change its color and thickness. v की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें कैलकुलेट द स्पीड। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें ऑलरेडी स्पीड गिवन है, स्पीड की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है इन द फॉर्म ऑफ बी रूट एक्स। बट हमें किसकी फॉर्म में निकालनी है? टाइम की फॉर्म में। अगर आप सभी ऑप्शंस देखोगे तो सभी के सभी ऑप्शन किसकी फॉर्म में है? टाइम की फॉर्म में है। तो हम क्या करना पड़ेगा? हमें वापस v से डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा और फिर डिस्टेंस से हम अगेन वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे उसका डेरिवेटिव करके। तो हम प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे? दैट अभी हमारे पास v है, तो हम v से इंटीग्रेशन के थ्रू किस पे जाएंगे? x पे जाएंगे, और फिर x से डिफरेंशिएशन के थ्रू वापस v पे आएंगे, और जहां पे फिर हम उसमें टाइम के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करेंगे। सो वी नो दैट velocity is dx by dt equal to b root x. नाउ अब हम इसको जस्ट रीअरेंज करेंगे, इट विल बी dx by root x equal to b dt. नाउ अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो और इसको भी इंटीग्रेट करते हो, बिकॉज हमें वापस x पे जाना है तो इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा। सो जब आप 1 बाय रूट एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो दैट जो आपके पास 1 बाय रूट एक्स है, इट्स लाइक एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। तो जब भी आप एक्स रेज टू पावर एन को इंटीग्रेट करते हो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर होता है एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। सो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इट विल बी एक्स माइनस हाफ प्लस वन डिवाइड माइनस हाफ प्लस वन, एंड here b as it is because b constant है, and dt का इंटीग्रेशन will be t, so equals to t। ओके, और प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई कांस्टेंट आ जाएगा। सो आगे फर्दर सोल्व करें अगर हम इसको, तो हमारा ये आएगा, इट विल बी हाफ एक्स रेज टू पावर हाफ इक्वल्स टू बी टी प्लस कांस्टेंट। नाउ गिवन है अज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो। ओरिजिन का मतलब x जीरो है जब t जीरो है, तो अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो एट t इज इक्वल टू जीरो पुट करते हो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बचेगा इट विल बी हाफ x हाफ इक्वल्स टू बी टी। अभी हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होती है? dx by dt।
मीन्स हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी डू, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, b स्क्वायर t स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन आ जाएगा दैट वी मेड ए मिस्टेक हियर, ये जो हाफ था ये घूम के ऊपर जाएगा, तो हमने यहाँ पे इसको 1/2 ही रख दिया है। इट विल बी, ये 2 यहाँ पे होगा ऐसे, सो इट विल बी 2 और ये ऊपर हो जाएगा 4। तो यहाँ से x विल बी 1/4 b स्क्वायर t स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं दैट dx/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इट विल बी 2b स्क्वायर t/4 और हाफ b स्क्वायर t। सो जो हमारे पास ऑप्शन आएगा इट विल बी हाफ b स्क्वायर t, ये आंसर होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। All the graph below are intending to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. ये बताना है कि कौन सा ग्राफ है जो इसको गलत वे में रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ग्राफ गलत है। तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात देखें, तो जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें आप देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और पोजीशन इंक्रीज हो रही है। मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और जो पोजीशन या आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद एक वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है और पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा किस सिनेरियो में पॉसिबल होता है? सपोज कीजिए आपकी कोई ऑब्जेक्ट था, वो पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब सडनली आप क्या लगा देते हो, आप ब्रेक लगा देते हो। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा ब्रेक्स की वजह से, बिकॉज ब्रेक्स क्या करते हैं, अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो उस सिनेरियो में आपकी वेलोसिटी तो रिड्यूस होगी, वेलोसिटी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, बट अभी भी आपकी गाड़ी मूव कर रही है, तो मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और आफ्टर सर्टेन टाइम, सपोज कीजिए अगर ब्रेक्स ऐसे हैं कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा ही जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। मींस यहाँ पे ये एग्जांपल रेलेवेंट नहीं रहेगा, बिकॉज ब्रेक्स के केस में वेलोसिटी नेगेटिव नहीं जाती, बट इफ अगर आप नेगेटिव फोर्स लगाते रहो किसी अदर मीन से, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से जो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जो पहले इंक्रीज हो रहा था अब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और बाद में फाइनली जीरो हो जाएगा। सो दिस इज ग्राफ 1। और ये बोला गया कि ये सभी के सभी ग्राफ एक ही मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि ए वाला ग्राफ सही है, तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, फाइनली वी फाइनल जीरो है, फाइनल वेलोसिटी, ओ सॉरी जीरो नहीं नेगेटिव है, वेलोसिटी फाइनली नेगेटिव हो गई, और जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बिकॉज आपने जो कर्व देखोगे यहाँ पे पोजीशन वाली जो कर्व है वो जीरो पे वापस आ जाती है, एक्स एक्सिस में जीरो वैल्यू ले लेती है। अब अगर आप सेकंड ग्राफ देखते हो तो यहाँ पे आप पाओगे कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, बट बाद में वो जीरो नहीं हुआ, जो कि इस सिनेरियो में हो गया था। तो हो सकता है कि शायद जो बी मोशन है वो एग्जैक्ट एक्चुअल मोशन हो हमारा। तो हमारे पास दो केस आ गए, एक में जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जा रहा है टाइम के बाद, और एक में नहीं हो रहा। अब हम इन दोनों ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। तो अगर आप सी ग्राफ को देखते हो तो यहाँ पे पोजीशन और टाइम, पोजीशन स्टार्टिंग में जीरो पे था, उसके बाद पोजीशन की कोई वैल्यू आती है, मैक्सिमम तक जाती है, फिर जीरो हो जाती है। ऐसा किस में हुआ था, ए के अंदर हुआ था। अगर आप डी को देखोगे तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, उसके बाद रिड्यूस हो रही है, लीनियरली रिड्यूस हो रही है, और फिर नेगेटिव पे जाके यहाँ पे जाके फिनिश होती है। और ये भी किस में हुआ था, ए के अंदर हुआ था। मींस ए सी डी ग्राफ्स हैं जो वो एक दूसरे के एनालोगस ग्राफ है, ये एक ही टाइप के मोशन के हैं, और जो डी है ये किसी अदर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी बी। तो जो बी है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये किसी और मोशन को रिप्रेजेंट करता है, इन तीनों के मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
A car covers first half distance between two places at 40 किलोमीटर, other at 60 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकालनी है. इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. इसमें आप क्या कर सकते हो, दैट यहाँ पे डिस्टेंस बोला गया, मीन्स इक्वल डिस्टेंस है दोनों टाइम, फर्स्ट हाफ 40 से और सेकंड हाफ 60 से. तो आपने फर्स्ट हाफ ले लिया x का और दूसरा हाफ भी आपने ले लिया x का. यहाँ पे 60 की स्पीड है, यहाँ पे 40 की स्पीड है. सपोज यहाँ पे टाइम t1 लगता है, यहाँ पे टाइम t2 लगता है. बिकॉज स्पीड्स डिफरेंट हैं तो हम यहाँ पे अलग अलग टाइम दे रहे हैं. सो वी नो दैट 40, और यहाँ पे हम यूनिट्स की कन्वर्ट नहीं कर रहे बिकॉज जो आंसर है आपका सेम यूनिट में, किलोमीटर आवर में है, तो हम कन्वर्ट नहीं कर रहे. सो 40 विल बी x by t1 एंड 60 विल बी x by t2. तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज x plus x, 2x बाय टोटल टाइम t1 plus t2. तो हम t1 t2 की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें तो t1 आएगा x by 40 एंड t2 आएगा x by 60. So it will be 2x x by 40 plus x by 60. तो जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम विल बी 120. So it will be 3x, it will be 2x. So what we will get, 2x into 120 by 5x. ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 24. सो 48 किलोमीटर पर आवर हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है. x0 पे अगर x0 है तो t भी 0 है. तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम मींस 1 सेकंड के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है. तो अगर हमारे पास अभी वेलोसिटी गिवन है तो जस्ट हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी से हमें वापस डिस्टेंस बनाना होगा. एंड वेलोसिटी से डिस्टेंस आप कैसे बना सकते हो, वाया इंटीग्रेशन. सो वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू v नोड प्लस gt प्लस f ऑफ t स्क्वायर. हमारे पास ये रिलेशन आ गया. तो हमें डिस्प्लेसमेंट बनानी है, तो डिस्टेंस बनाना है मीन्स, तो हम क्या कर देते हैं, dt को इधर ले जाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं. सो dx इंटीग्रेशन विल बी v node plus gt plus ft square into dt. So and integrate, so our answer will be v node t plus gt square. और v node को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे, हम v node को भी तो ऐसे dx node by dt पुट कर सकते थे, बिकॉज ये स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी अगर यहाँ पे गिवन भी है, और ये कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट टर्म्स को आप कभी इंटीग्रेट नहीं करते. सो जी टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इसके केस में, और इस केस में एफ टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x. और ये पूछा गया एट t इज इक्वल टू 1. सो जब x आप t इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, इट विल बी v नोड प्लस g बाय 2 प्लस f बाय 3. सो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल है जो x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 पे लोकेटेड है, स्टार्टिंग मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, और उसके लिए वेलोसिटी गिवन है अल्फा रूट x. डिस्प्लेसमेंट बताना है कि टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा. तो अगेन जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि अगर वेलोसिटी से डिस्टेंस पे जाना है तो, या डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, तो व्हाट वी डू इंटीग्रेट. सो हियर dx by dt यानी कि वेलोसिटी गिवन है एज अल्फा रूट x. So what we can do, dx by root x is equal to alpha dt. अल्फा कांस्टेंट है यहाँ पे. सो अगेन इंटीग्रेट करेंगे, एंड इंटीग्रेट करके व्हाट वी गेट, x माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा t प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट.
ये आपको लेना है, बिकॉज हर टाइम आपको ये कंडीशन नहीं गिवन होगी। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल एट 2 मीटर और आप यहाँ पे कांस्टेंट ना लें तो आप वो उस वैल्यू को इग्नोर कर जाएंगे और उससे आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे इट विल बी 2x रेज्ड पावर हाफ प्लस इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस कांस्टेंट। नाउ अब इस कंडीशन को डालते हैं कि जब टाइम 0 है तो x 0 है, तो ये 0 हो गया और टाइम भी 0 गिवन है, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आपका c इलिमिनेट हो गया। सो व्हाट वी गेट 2x रेज्ड टू पावर हाफ इज इक्वल टू अल्फा टी। दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दें हम तो व्हाट वी गेट 4x is equal to alpha square t square and x is equal to alpha square t square by 4. तो what we can write that x is proportional to t square. x t square के साथ वेरी करता है, और अगर इसमें ग्राफ बनाएंगे अगर x वर्सेस t का बना रहे हैं तो आप इस टाइप का ग्राफ आएगा, और अगर आप x वर्सेस t स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसको ऐसे शो किया गया है। पॉइंट एस इज एट 4.33 सेकेंड्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 6 सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो आंसर अलग होगा, डिस्टेंस के केस में अलग होगा, तो हम दोनों आपको जस्ट आइडिया दे देंगे डिस्प्लेसमेंट का केस का क्या होगा। सो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और अगर आपके पास कोई भी ग्राफ में कोई थर्ड क्वांटिटी पूछ ली जाए, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लिया गया और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो व्हाट यू गेट डिस्प्लेसमेंट। मींस जो आपका आंसर है, जो आपको वैल्यू आंसर निकालना है वो कहाँ से आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ग्राफ। जब आप ग्राफ का एरिया निकालोगे तब आपके पास आंसर आएगा। सो व्हाट वी डू, हम एरिया निकालते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन ये हो जाएगा, ये सेकंड सेक्शन, ये हमारे पास थर्ड सेक्शन, और ऐसे ये हमारे पास सेक्शंस बन जाएंगे अलग अलग। तो जो हमारे पास ये ए वाला सेक्शन है इसका एरिया हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, सो हाफ बेस इज 2 एंड हाइट इज 4 प्लस, अब जो ए बी वाला सेक्शन है ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके लिए बेस हो गया 3 माइनस 2 यानी कि 1, और इसकी लेंथ हो जाएगी 4 प्लस। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, जो ये बी से एस वाला पार्ट है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो पॉइंट एस है, मींस ये वाला पॉइंट, ये कितने पे, 4.333 पे, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनती है ये बी एस वाली, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या होगा, 3 से स्टार्ट होता है और 4.33 तक जाता है, मींस it will be 1.33, 4.33 minus 3 1.33 and height again is 4। तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट वाला। प्लस अब क्या है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो आप यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, बिकॉज ये नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है, बट डिस्टेंस के केस में आपको एक्चुअल पाथ निकालना होता है, ना कि मिनिमम पाथ। तो डिस्टेंस के केस में आप सब नेगेटिव को भी पॉजिटिव मान के ही चलते हो। सो अभी हम जाते हैं इसके केस में। तो अगर हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाएं, एक ये डी से लेफ्ट और एक डी से राइट वाली, तो जो डी से लेफ्ट है इसका बेस कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, ये 5 है यहाँ पे, लेट मी रब इट, तो ये है जो 5 है, तो अगर आप 5 में से 4.33 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी 0.67, और जो इसकी हाइट है इट इज -2। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, और जो अभी सी के राइट साइड में ट्रायंगल होगी इट विल बी अगेन हाफ, इसका बेस तो 1 होगा, 5 to 6 1 है, और इसकी हाइट हो जाएगी अगेन -2। और यहाँ पे आपको -2 क्यों नहीं लेना,
इसको आपको पॉजिटिव लेना है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे होते तो ये नेगेटिव मानते, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसको पॉजिटिव मानोगे। सो ये आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे, एल्स नहीं लगाओगे। सो इट विल बी 4 + 4 प्लस ये 2 एंड 2.66 प्लस 0.7, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.67 एंड प्लस 1, और जब आप इस सबको ऐड करते हो तो इट विल बी 12.3 समथिंग, एंड जब आप 12/3 है इसको उसमें लिखते हो, प्रोपोर्शन में लिखते हो, तो इट इज 37/3। सो हमारा आंसर होगा 37/3 मीटर्स। अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे होते तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता, ये दोनों नेगेटिव हो जाते तो आंसर आपका अलग आता। सो ये अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम ही है, तो यहाँ से 0.6 चला जाता और साथ में 1, तो यहाँ पे 1 बचता, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते तो डिस्प्लेसमेंट आता 9 मीटर और डिस्टेंस आ रहा है 12.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है इस पार्टिकल के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t = 0 to t = 5 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस निकालना है और हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए, s = ut + ½ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 5 सेकेंड, तो हमें यहाँ पे चाहिए u एंड a। सो u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप देखो टाइम = 0 पे जो ग्राफ है वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एट t = 0 जो u है या वेलोसिटी है वो भी 0 है। नाउ कमिंग टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन = डेल्टा v बाय डेल्टा t, मींस चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अभी अगर आपके पास कभी ऐसे ग्राफ्स गिवन होंगे तो उसमें आपको ऐसे कोई रैंडमली पॉइंट नहीं पिक कर लेना अपनी इच्छा से, जहां पे डॉट मार्क किया गया है ग्राफ के अंदर सिर्फ आपको वही पॉइंट्स लेने हैं, या फिर आपको ओनली ओरिजिन लेना है, ओरिजिन या फिर कोई डॉट मार्क पॉइंट्स। सो डेल्टा v विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा t विल बी t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो अगर आप ये जो डॉट मार्क किया गया है इस पे देखते हो तो यहाँ पे टाइम 5 है और वेलोसिटी 8 है। सो वेलोसिटी 8 टाइम 5। नाउ इनिशियल के लिए बीच में कोई और पॉइंट नहीं गिवन हमें, तो हम क्या करते हैं, सीधा ओरिजिन यूज करते हैं। तो इनिशियल पे वेलोसिटी 0 थी, टाइम भी 0 था, तो एक्सेलरेशन इज 8/5। सो यूजिंग s = u is 0, तो ये 0 हो गया पूरा, हाफ एक्सेलरेशन इज 8/5 और टाइम 5 गिवन है, सो 420 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम के साथ ये डिस्टेंस का रिलेशन है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन x रेज x into n वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू ऑफ n, x n की वैल्यू हमें बतानी है, या ये x⁻n भी हो सकता है, टाइपिंग में भी मिसमैच हो सकता है, तो वी विल सी कि क्या रिलेशन बनता है। सो गिवन एज x² = 80² + 2bt + c। तो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें अब इससे क्या बनाना पड़ेगा, पहले हम वेलोसिटी बनाएंगे डिफरेंशिएशन करके और फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन बनाएंगे। सो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बी 2x dx/dt = 2at + 2b। c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, और इसको आप फर्दर लिख सकते हैं ऐसे 2x dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, प्लस 2at + 2b, और यहाँ से आप 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो सो दैट हमारी कैलकुलेशन आगे इजी हो जाए। xv = 80 + b। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। सो व्हाट वी विल गेट,
जब आप मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो, मल्टीप्लिकेशन में ए बी का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या करते हो, ए, और यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर, तो ए डी बी बाई डी टी प्लस बी डी ए बाई डी टी। आप वन बाय वन करते हो, एक को कांस्टेंट रखते हो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हो। सो इट विल बी एक्स डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव टाइम के हिसाब से 1 हो जाएगा, सो इट विल बी a, b का डेरिवेटिव 0 होगा। सो व्हाट वी गेट, x इनटू dv बाय dt इज एक्सेलरेशन। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे a ऑलरेडी यूज किया गया है और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज किया गया है, सो दैट आप एक्सेलरेशन के a और नॉर्मल a में कंफ्यूज हो जाए। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो। प्लस v और dx बाई dt भी v होता है, तो v इंटू वी इज v स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। नाउ व्हाट वी विल डू, हमें ओनली जो एक्सेलरेशन है वो x की पावर्स में निकालना है। एक्सेलरेशन को ओनली x की पावर्स में चाहिए, तो हमें यहाँ पे v को फिनिश करना होगा और अगर यहाँ पे जो a है इसको भी हमें फिनिश करना होगा, सो दैट हम ओनली x में आ सके। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे यूज करें तो v विल बी ए टी प्लस बी बाय एक्स, ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं x, और ये कैपिटल A एक्सेलरेशन के लिए है, प्लस स्मॉल ए टी बी बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस a। अब हम क्या करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं इस टर्म को, इधर a के माइनस में ले जाते हैं। सो इट विल बी एक्स ए इज इक्वल टू कैपिटल A इज फॉर एक्सेलरेशन, a माइनस ए टी प्लस बी होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab टी। ओके, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। और इसको जस्ट हम अगर थोड़ा सा रीएडजस्ट करें, स्लाइटली रीएडजस्ट करें, तो व्हाट वी विल गेट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारे पास टर्म है, इस टर्म में भी हमारे पास a है, इस टर्म में भी हमारे पास a है और इस टर्म में भी हमारे पास a है। तो हम इन तीन टर्म से a कॉमन ले सकते हैं और b स्क्वायर को अलग से साइड में रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, b स्क्वायर को साइड में रखते हैं, a एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab t माइनस b स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अब a कॉमन ले लेते हैं। सो इट विल बी a एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस 2bt माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन बचता है हमारे पास। और अगर हम वापस ऊपर जाएं और हम कंपेयर करें, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ए टी स्क्वायर 2bt, यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर ए टी स्क्वायर 2bt। अगर हम इसको जस्ट थोड़ा सा रीएडजस्ट कर दें इक्वेशन को, लाइक इन दोनों टर्म को हम यहाँ पे माइनस में ले आए, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस 2bt इज इक्वल टू सी। ये हम राइट कर सकते हैं। तो मीन सी की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू सी होगी। सो जस्ट ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। सो इट विल बी ए इंटू सी माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, और कैपिटल ए क्या है, एक्सेलरेशन है। अब इस x को हम यहाँ पे डिवाइड में ला सकते हैं। सो a इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। अब देखिए जो a है वो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। मींस आप ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x रेज्ड पावर 1 बाय x रेज्ड पावर 3 और एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x रेज्ड पावर -3। और यही हमसे पूछा गया था कि हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि
वो डिपेंड अपॉन x रेज टू पावर -n, तो वो n कितना हो जाएगा 3, बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन x रेज टू पावर -3. सो दैट्स विद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, जस्ट बिफोर स्टार्ट पेनिट्रेटिंग अ थिकनेस ऑफ 20 सेंटीमीटर. If the wall offers a mean resistance of 2.5 into 10 power minus 2 Newton, और ये देखिए फोर्स गिवन है. The speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to. So देखिए जो कंसेप्ट है यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास एक वॉल है और यहाँ पे एक बुलेट है. अब क्या होता है, ये बुलेट जो बुलेट है, वेट ए मिनट, हमको थोड़ा साइड में डिजाइन करना पड़ेगा इसको. सो व्हाट वी डू, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सो दैट हम आपको एक्सप्लेन कर पाए. ये हमारी वॉल है और यहाँ पे बुलेट है. तो जो बुलेट है ये क्या करती है, वॉल के अंदर जाती है, पेनिट्रेट करती है और यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाती है. तो जब ये एंटर कर रही है तब इसके पास कोई वेलोसिटी है, और जब ये एग्जिट करती है तब इसके पास कोई वेलोसिटी होगी. और बीच में जब ये वॉल को क्रॉस कर रही थी तो अब इस पे क्या लग रहा था, रेजिस्टेंस लग रहा था या फ्रिक्शन लग रहा था. सो जस्ट आप क्या कर सकते हो, अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो एनर्जी कंजर्वेशन के जब फ्रिक्शन हो तो आप नॉर्मली एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली किया जा सकता है. इनडायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, दैट जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जब बुलेट बॉक्स के अंदर गई तो उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, और जब उससे बाहर आई तो उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है. और जब वो बॉक्स के अंदर थी या वॉल के अंदर थी तो उस पर फ्रिक्शन लगा, उसकी वजह से उसको वर्क करना पड़ा, वर्क ऑफ फ्रिक्शन करना पड़ा. तो वी कैन राइट दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन. बिकॉज यहाँ पे और कुछ लॉस नहीं गिवन है कि साउंड की वजह से कुछ लॉस होगा एनर्जी का या हीट की वजह से लॉस होगा. हमें सिर्फ जस्ट ये गिवन है तो हम इसी का यूज करते हैं और डायरेक्ट यूजिंग एनर्जी हम इसको सोल्व कर सकते हैं. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी, और हाँ तो हमें हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकालना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं पहले, दैट के इनिशियल माइनस डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू के फाइनल. और के फाइनल के लिए फॉर्मूला होगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर. के इनिशियल के लिए फॉर्मूला होगा हाफ एम वी आई स्क्वायर. और जो फ्रिक्शन की तरफ से वर्क डन होगा दैट विल बी, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो फोर्स यहाँ पे गिवन है 2.5 into 10 power minus 2 एंड डिस्टेंस भी गिवन है 20 सेंटीमीटर. और ये हमें जो आंसर्स हैं वो मीटर में चाहिए तो हमें सभी यूनिट्स को मीटर और किलोग्राम में रखना होगा. तो 20/100. सो व्हाट वी डू, हाफ 20 ग्राम्स है तो 20/1000 इंटू जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है इट इज 1 मीटर पर सेकेंड. सो 1 into 1 माइनस, यहाँ से आप राइट कर सकते हो इट इज 5 into 10 power minus 3. और यहाँ से आप कर करके लिख सकते हो इसको, इट इज 1/100 और 10 power minus 2 माइनस 5 into 10 power minus 3. और अगर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो -2 का आप 10 power minus 3 लिख सकते हो, -5 10 power minus 3 एंड इट इज 5 into 10 power minus 3. सो जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आती है हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू दिस. और जस्ट अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे और वी एफ स्क्वायर विल बी 2 into 5 10 into 10 power minus 3 divided by mass is 20 into 20 grams था मास तो 20 into 1000. सो व्हाट वी गेट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इट विल बी हाफ.
और जब आप इसका अंडर रूट करोगे, सो VF विल बी 1/√2, और 1/√2 होता है 0.707। ये आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स अपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स वगैरह करोगे क्लास 12th के, वहां पे आपके पास रूट RMS में ये 1/√2 टर्म्स बहुत टाइम आएगी, तो 1/√2 होता है 707 और √2 होता है 1.44 समथिंग मीटर पर सेकेंड। सो 0.707, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो पोजीशन गिवन है, ABC कांस्टेंट है, जीरो एक्सेलरेशन बताना है। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो। तो पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सो x of t is equal to at plus bt square minus ct cube। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। तो आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो इट विल बी a, इट विल बी 2bt एंड इट विल बी 3ct स्क्वायर। और यहाँ से जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे इट विल बी, अगेन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए फिर से ए दिया गया है, तो आप एक्सेलरेशन के लिए कैपिटल ए यूज करोगे। या आप ऐसा हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए लेके चलो, वो आपकी चॉइस है, बट आप सेम सिंबल कभी यूज नहीं करेंगे सो दैट आप कंफ्यूज हो जाएंगे एल्स। या अगर आप इसको कैपिटल ए नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ए सी लिख सकते हो, या समथिंग कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो कैपिटल ए विल बी, इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2b एंड इट्स डेरिवेटिव विल बी 6ct। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन में टाइम कंपोनेंट है। अगर एक्सेलरेशन में टाइम कंपोनेंट होता है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास ये तीन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन आल्सो, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। बट इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बोला गया कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब जीरो हो तो वेलोसिटी बताओ। तो एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करके 2b माइनस 6t इज इक्वल टू जीरो एंड टाइम इज इक्वल टू 2b बाय 6c इक्वल टू b बाय 3c। ये टाइम की वैल्यू पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो जस्ट हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी, उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। So velocity at time is equal to b by 3c equals to a plus 2b, b by 3c minus 3c t square means b square by 9c square. So it will be a plus 2b square by 3c 3c, so minus b square by 3c। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे इट विल बी a प्लस b स्क्वायर बाय 3c, एंड हमारे पास अगर ऐसा ऑप्शन है या एडजस्ट करना पड़ेगा, और ऑप्शन है ऑप्शन बी, a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मींस a इज कांस्टेंट। अगर a इज कांस्टेंट है तो मतलब जो हमारी v की वैल्यू होगी v विल बी a प्लस टी, बिकॉज u तो जीरो है तो u प्लस ए टी होता है, तो ए टी। और इसका मतलब अगर ये है तो हमारे पास जो टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है वो स्ट्रेट हो जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो जीरो है तो s विल बी हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आप डिस्टेंस को टाइम वर्सेस प्लॉट करोगे, ये आपका डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे स्क्वायर वाइज इंक्रीज होगा। एंड
एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन को आप टाइम के अगेंस्ट को प्लॉट करते हो तो एक्सेलरेशन ऐसे स्ट्रेट लाइन देगा। तो हमारा ग्राफ ए मैच करता है, बी मैच करता है और डी मैच करता है। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मैच नहीं करता, बिकॉज अगर आप इसमें देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपकी बढ़ रही है टाइम के साथ और उसके बाद कांस्टेंट हो गई, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो कुछ टाइम तक तो रहा और उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। तो सी इन तीनों से अलग टाइप का मोशन है। सो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमें एक ग्राफ गिवन है और ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मूव्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम की गिवन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन हमें बतानी है। तो वो हम नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, हमने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कैसे ऐड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। और वही हमसे पूछा गया, पोजीशन पूछी गई है, तो हमें जस्ट क्या करना है, अप टू 5 सेकंड एरिया निकालना है। तो अप टू 5 सेकंड हमारे पास, अगर हम ये देखें, इसको हम ए मार्किंग दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो जो आपके ये ए में, ए तक आपका क्या पास क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी और इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस इज 2 एंड हाइट इज 2, प्लस अब ए से लेके बी तक एक रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला, और ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो ब्रेथ है इसकी, या लेंथ लेंथ भी 2 है और ब्रेथ भी 2 है, हाइट भी 2 प्लस अब हम देखते हैं सी से डी। जो ये सी से डी वाला रीजन है, ये 4 to 5 सेकंड वाला, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है और इसके लिए भी एरिया हो जाएगा 3 into 1। इसकी हाइट 3 है और इसका जो बेस है वो 5 - 4 1 है, 3 into 1। सो इट विल बी 2 + 4 + 3, तो 4 + 3 7 + 2 9। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए कार रेस स्ट्रेट रोड, कार टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी। तो जो ए कार है उसका टाइम बी से टी लेस है। तो आप ये सपोज कर सकते हो कि अगर कार ए के लिए टाइम टी ए है तो बी के लिए हो जाएगा, सॉरी रिवर्स, ए के लिए टाइम बी से लेस है। तो व्हाट वी कैन राइट, अगर ये टी ए है ए कार के लिए और टी बी है बी कार के लिए, तो मीन्स व्हाट इज टी ए, टी इज टी बी माइनस टी, बी से टी सेकंड लेस है। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। एट फिनिश एंड passes फिनिशिंग पॉइंट विद a speed v more than car of b। ए कार का टाइम लेस है और उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अगर ए कार के पास वेलोसिटी ए है, बी कार के पास वेलोसिटी बी है, तो मींस v ऑफ बी, आप ऐसे बोल सकते हो दैट व्हाट वी कैन राइट, बिकॉज ए की वेलोसिटी ज्यादा है तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी। both cars starts from rest and travel at the constant acceleration a1 a2। so given है दोनों रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि यू ए जीरो है, यू बी जीरो है। एक्सेलरेशन दोनों का गिवन है, ए वन का ए पहली कार का ए वन एक्सेलरेशन है और दूसरी कार का ए टू एक्सेलरेशन है, और वी की वैल्यू बतानी है कि वी कितना होगा। तो हम ऊपर वाला पार्ट फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार, सो दैट डाउट ना रहे। ये बोला गया है कि जो कार नंबर ए है या ए कार है उसका टाइम लेस है कार बी से। ए कार का टाइम बी से लेस है, मतलब कि बी का टाइम कितना होगा, ज्यादा होगा। और अगर बी का टाइम ज्यादा है तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू टी होगा। उसके बाद ये बोला गया एट फिनिश passes फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन कार बी।
कार बी से v वेलोसिटी ज्यादा से फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचती है, मींस कार ए बी से ज्यादा वेलोसिटी से पहुंचती है, तो वी ए की वेलोसिटी ज्यादा है वी बी से, और दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? टी के इक्वल होगा। नाउ हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज ये क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, ये कार रेस है और स्ट्रेट रोड पे रेस हो रही है, मतलब जो दोनों की दोनों कारें हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तभी रेस मानी जाएगी। तो जो आपके पास कंडीशन हो जाएगी एस ए इज इक्वल टू एस बी, और एस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दोनों के लिए u जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर दोनों टर्म्स के लिए आएगा। सो हाफ, पहली कार के लिए एक्सेलरेशन a1 है टाइम टी ए है, इज इक्वल टू हाफ दूसरी कार के लिए एक्सेलरेशन a2 है टाइम टी बी है t2 स्क्वायर। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, और अगर हमारे पास जो हम दूसरी इक्वेशन बनाएं, कहां से, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो और दोनों के लिए u जीरो है, सो v इज इक्वल टू ए टी। तो यहां से वी कैन राइट दैट v ऑफ a इज इक्वल टू a1 t ऑफ a एंड v ऑफ b इज इक्वल टू a2 t ऑफ b, और दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या है, v के इक्वल, सो a1 ta माइनस a2 tb इज इक्वल टू v। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहां से अब हम यहां से टीबी को एलिमिनेट करते हैं, बिकॉज अगर आप फाइनल आंसर देखोगे तो हमारा फाइनल आंसर ओनली टाइम टी में है, इस वाले टाइम में फाइनल आंसर है। तो पूरी इक्वेशन से हमें टी ए टी बी दोनों को एलिमिनेट करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो टी ए है इसको एलिमिनेट करते हैं, बिकॉज इसका और टी का हमारे पास एक रिलेशन है। सो टी बी इज इक्वल टू टी प्लस टी ए। तो व्हाट वी कैन राइट हियर फ्रॉम हियर, ए वन टी ए माइनस ए टू टी प्लस टी ए इज इक्वल टू वी, और यहाँ से अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर दें तो ए वन टी ए माइनस ए टू टी ए माइनस ए टू टी इज इक्वल टू वी, और ए वन माइनस ए टू टी ऑफ ए माइनस ए टू टी इज इक्वल टू वी। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। अब हम आते हैं इधर, तो हमें यहां से भी टी ए और टी बी को एलिमिनेट करना होगा। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं और टी ए बाई टी बी की टर्म में लेके आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टी ए की वैल्यू है और टी की वैल्यू है, तो यहाँ से हमने टी बी को एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को भी ऐसे एडजस्ट करेंगे सो दैट हम टी बी को एलिमिनेट कर पाए। तो व्हाट वी कैन राइट दैट टी ए स्क्वायर बाय टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू a2 by a1, और what we can write from here, ta by tb is equal to root a2 by root a1। अब हम इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, टीबी को एलिमिनेट करना है। तो हम टीबी को नीचे रखेंगे, और वाई नीचे रखेंगे, वो जस्ट हम अभी जैसे अभी सोल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, इस साइड भी हम 1 ऐड कर देंगे, इस साइड भी हम 1 ऐड कर देंगे, और जब 1 ऐड करने के बाद, तो सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वाई सब्ट्रैक्शन क्यों, अगर हम ऊपर जाएं तो जो टी ए और टी बी का रिलेशन है हमारे पास नेगेटिव में है, सब्ट्रैक्शन में है। ओके, हमारे पास टी बी माइनस टी ए है। सो व्हाट वी डू, हम इन दोनों इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, दोनों को क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड को, बिकॉज हमें टी बी माइनस टी ए बनाना है। सो एलसीएम लेंगे, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू रूट ए वन माइनस रूट ए टू बाय रूट ए वन, और टी बी माइनस टी ए क्या होता है, जस्ट हमने अभी ऊपर देखा
it is t. So जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जो हमारी इक्वेशन यहां से फॉर्म होगी, इट इज t, it is tb, it is root a1 minus root a2 by root a1. तो यहां से अगर हम tb की वैल्यू निकालें तो जो हमारा tb आएगा, एक क्वाइट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बस इट इज कैलकुलेशन वाइज लेंथी, इसमें कंसेप्ट वाइज इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है. सो tb विल बी रूट a1 t बाय a1 माइनस a2. ये हमने tb की वैल्यू निकाल ली. और अगर हम यहाँ पे जाएं इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन हमने ta में बनाई हुई है. तो व्हाट वी विल डू, इस इक्वेशन को हम वापस tb में बनाते हैं. ये जो हमारे पास यहाँ से हम इस इक्वेशन को वापस पिकअप करते हैं, a1 ta माइनस a2 tb इज इक्वल टू v. और हम यहाँ पे पहले हमने tb की वैल्यू पुट की थी, अब की बार हम इसमें ta की वैल्यू पुट करते हैं, सो दैट हम उस वैल्यू को यूज कर पाए, बिकॉज यहाँ पे हम tb की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए. सो ta को जब हम यहाँ से पुट करते हैं, ta विल बी, यहाँ से ta आ जाएगा tb माइनस t. सो a1 tb minus t minus a2 tb is equal to velocity a1 tb minus a1 t minus a2 tb is equal to v, और a1 minus a2 into tb minus a1 t is equal to v. और अब हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमने tb की यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है. So what we will do, a1 minus a2, tb is root a1 into t by root a1 minus root a2 minus a1 t is equal to velocity. तो यहां तक आ गए. अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स की ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें ये पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, और मीन्स ए माइनस बी. तो हम a1 a2 को इस फॉर्म में राइट आउट कर सकते हैं. So what we will get, root a1 minus root a2 multiply root a1 plus root a2 into root a1 t, ये वाली टर्म, और डिवाइड में ये पूरी टर्म आएगी a1 minus a2 minus a1 t इक्वल टू v. और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. क्वेश्चन लंबा जा रहा है, यस आई नो, बट इट इज सॉल्वेबल. और ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही दिए जाते हैं. तो ये क्वेश्चन आप तभी करें जब आपके पास एग्जाम में एनफ टाइम लेफ्ट हो, आप सब कुछ अटेम्प्ट कर चुके हो. अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. रूट a1 को रूट a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a आएगा, a1 इंटू टी प्लस रूट a1 रूट a2 इंटू टी माइनस a1 टी v, और ये डिवाइड हो कट हो जाते हैं और v आ जाता है आपके पास रूट a1 a2 इंटू टी. ये हमारा आंसर है. और जब हम इसको मैच करते हैं ऊपर जाके, सो हियर इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और थोड़े इसमें मैथमेटिकल ट्रिक है जस्ट, और इसमें कंसेप्ट वाइज इतना डिफिकल्टी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. So an automobile traveling at 40 km per hour can be stopped at a distance of 40 meter by upright brakes. If same automobile is traveling at 80 km per hour, minimum stopping distance हमें बताना है.
सो इट इज इजियर वन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। और हमें ये पता है कि उसको रोका जा रहा है, स्टॉप्ड, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सो v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से व्हाट वी कैन राइट, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहाँ पे गाड़ी को चेंज नहीं किया गया, मीन्स जो ब्रेक हैं ब्रेक भी उतने ही लगेंगे, चाहे आप 40 की स्पीड पे लगाओ चाहे आप 80 की स्पीड पे लगाओ, ब्रेक्स दोनों टाइम्स पे सेम वर्क करेंगे। मीन्स ब्रेक्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा इस केस में वो सेम रहेगा। सो व्हाट वी कैन राइट, यू स्क्वायर नेगेटिव साइन हटा के इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये जो आपका यू स्क्वायर है, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन भी कांस्टेंट ही, आप इसको इधर लेके आ सकते हो, तो यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो फर्स्ट केस में 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू कितना डिस्टेंस गिवन है, 40 मीटर। और बाद में 80 किलोमीटर का गिवन है, सो स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सपोज सम डिस्टेंस एस, वी डोंट नो। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी भी खत्म हो जाएगी। 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइड 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बाय एस। तो ये कट करके आपको 1/2 देगा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 इज इक्वल टू 40 बाय एस। तो यहाँ से एस आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 160 मीटर। सो ऑप्शन बी। और आज का फिर आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो के लिए। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार and scooter are shown in the figure. Difference between distance traveled by a car and a scooter is 15 सेकंड, 15 सेकंड का डिफरेंस है, and time at which the car catch up the scooter respectively। ये बताना है कि कार स्कूटर को कब कैचअप कर पाएगी। तो इस सिनेरियो में क्या है कि अगर कैचअप करना है तो कैचअप करने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए इन सेम टाइम। मीन्स अगर कार 5 सेकंड के बाद कैचअप कर पाती है सपोज, तो 5 सेकंड में कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया स्कूटर का डिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे ग्राफ से देखो, तो जो स्कूटर है उसके पास लीनियर वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और जो ये हमारे पास स्कूटर, ये दूसरा ये जो कार की कर्व है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है। कब तक, 15 सेकंड तक यहाँ पे एक्सेलरेशन है और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस दोनों ट्रैवल करते हैं, क्या कहीं 15 सेकंड में तो कैचअप नहीं हो जाता। सो लेट अस राइट थिंग्स। तो जो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर है दैट इज 30 मीटर पर सेकंड ग्राफ से, और टाइम हम पहले 15 सेकंड पे चेक कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 15। तो डिस्टेंस स्कूटर कितना ट्रैवल करेगा, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम 30 इंटू 15, 450 मीटर। ओके, तो 15 सेकंड में 450 मीटर चलता है स्कूटर। नाउ कमिंग टू कार। कार के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विल बी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब ये जो वी फाइनल है ये ओनली एक्सेलरेटिंग पार्ट की लेनी है आपको, यानी कि एक्सेलरेटिंग पार्ट कौन सा है, ओ से लेके ए तक। ऐसे तो बी पे भी वेलोसिटी है कार के पास, पर आपको वो वेलोसिटी नहीं लेनी, आपको ओनली ए पॉइंट तक की वेलोसिटी लेनी है, बिकॉज एक्सेलरेशन ओ से लेके ए तक ही है। तो ए पे वेलोसिटी 45 है और टाइम 15 है, और ओ पे 0 है। सो 45 माइनस 0, 15 माइनस 0, इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास कार का एक्सेलरेशन आ गया, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्टेंस बाय कार, डिस्टेंस बाय कार डीसी, डिस्टेंस बाय स्कूटर डीएस। सो इट विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ acceleration is 3, time is 15, so it will be 15, 225 into 3 होगा, what is
625 बाय 2, और आप इसको डिवाइड करोगे तो नहीं 225 इंटू 3 675, सॉरी, तो इट विल बी 337.5 मीटर, समथिंग लाइक दिस। तो आप ये देख पा रहे हो कि 15 सेकंड तक तो ऐसा कुछ नहीं होता। 15 सेकंड तक स्कूटर आगे है और कार पीछे है, तो 15 सेकंड तक तो मैच नहीं कर सकते। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 15 सेकंड के बाद दोनों के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो 15 सेकंड के बाद क्या होगा, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा उसको कार अपनी जो उसके पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी है उससे कवर करेगी, और प्लस जो स्कूटर कवर कर रहा होगा उसको भी कवर करेगी। तो जो यहाँ पे डेल्टा डिस्टेंस हो जाएगा, डेल्टा टी और डेल्टा डी, सॉरी, जो दोनों के बीच का गैप है आफ्टर 15 सेकंड, इट विल बी 337.5, सो रिवर्स, सॉरी, 450 माइनस 337.5 इक्वल्स टू 112.5 मीटर। तो इतना डिस्टेंस होगा जो उसको कवर करना होगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। नाउ अब हमें देखना है कि कितने टाइम में कैचअप कर पाएगी। तो कार की फाइनल वेलोसिटी 45 है और स्कूटर की 30 है। तो जो कार है वो सपोज टी टाइम में कैचअप करती है, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 45 इंटू टी, बिकॉज 45 वेलोसिटी टी टाइम। इतने टाइम में जो स्कूटर चल रहा होगा वो 30 की स्पीड से चल रहा होगा, तो मीन्स 30 इंटू टी, और कार को एडिशनल ये भी कैचअप करना है 112.5 मीटर। ये कार का डिस्टेंस है, ये स्कूटर का डिस्टेंस है, प्लस ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये सब कार को कवर करना है टी टाइम में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 15t इज इक्वल टू 112.5 और t इज इक्वल टू 112.5 बाय 15, और यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते हो इट विल बी 7.5 सेकेंड। और ये 7.5 कहाँ से लगे हैं उसको? इस 15 सेकेंड मार्क से, 15 सेकेंड के मार्क के बाद 7.5 सेकेंड लगे, तो टोटल टाइम हो जाएगा 15 प्लस 7 22.5 मीटर और सेकेंड। सो ऑप्शन सी। या आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 112 हम निकाल चुके थे और हमें ये पता था कि इतना गैप है तो 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, तो आप वहां से डायरेक्टली एनालाइज कर सकते थे कि इतना ही, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो सकता है। सो विद दिस हम इस वीडियो को आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, और हमने यहाँ पे अप टू क्वेश्चन नंबर 15 कवर कर लिया है। यहाँ पे अराउंड 45 क्वेश्चन है हमारे पास, सो होपफुली इन 2 और 3 वीडियोस हम इसको टोटली कवर कर देंगे। एंड अगर आप इस सीरीज से कुछ हेल्प पा रहे हैं, आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर बटन आल्सो एंड सब्सक्राइब बटन आल्सो। और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रूममेट्स के साथ, जो भी आपके साथ अभी प्रिपरेशंस कर रहे हो और आप ये सोचते हैं कि उनके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो सकती है, तो उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे सकते हैं हमें, जो हमें कवर करने चाहिए। और साथ में इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डोनेट भी कर सकते हैं। इससे हमें न्यू बुक्स, न्यू क्वेश्चन पेपर्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर में हेल्प मिलती है, बिकॉज बुक्स हैव सम कॉस्ट और वो इतना इजीली नहीं मिलते। एंड आल्सो ये क्यूआर कोड हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। So with this, keep on sharing, keep on subscribing, keep on liking. We will meet in next video. Till then, thanks for watching.